मैं यहाँ पे कॉसेट इरेज कर देता हूँ, इधर ये पूरा इरेज करके मैं इधर ही बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऊपर समझिए, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट के साथ डायग्राम समझना आपको बहुत इजी से हो जाएगा, आप लिख भी लोगे। ठीक है, लेकिन ये है कि इसको 2-3-4 बार आपको पढ़ना होगा, रिपीट और थोड़ा याद करने की कोशिश करनी होगी, इसको रिमेम्बर करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो कहीं कहीं मिस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, इफ एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है, राइट। ये इस पे कोई स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, गिर रही है, मतलब आई मीन वही फॉलिंग, मतलब वही गिरना, मतलब वो सेंस नहीं समझना। ठीक है, ये आपकी दो स्ट्रेट लाइन होगी, इस पे कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉल कर रही है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन थी, यानी ए बी मान लीजिए, ए बी एक थी और एक सी डी थी, राइट। ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन थी, इन पे जो है ई एफ नाम की आपकी एक लाइन जो है वो आपकी इस पे कट की, फॉलिंग मतलब वही हुआ, ऐसे कट करना, इंटरसेक्ट करना, ये भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि दो लाइन थी, उसको टू स्ट्रेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पे ऐसे फॉल कर रही है ई एफ लाइन, तो मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन। अब समझिए, सेम साइड मतलब जैसे ये दिस इज ऑल नोन है, देखिए आप जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो वैसे ये दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल मतलब इसको काट रही है, तो कट करने का मतलब ये देखिए, ये लाइन, एक लाइन, ये दोनों लाइन, सॉरी ये दोनों एंगल जो है, दीज आर नोन एज को इंटीरियर एंगल, बताया था, मतलब आई मीन आपको पता ही होगा को। ठीक है, तो these two angles are known as co-interior and these also two, ये दोनों एंगल भी को-इंटीरियर होंगे। फिर से सुनिए, ये एंगल भी को-इंटीरियर और ये एंगल भी को-इंटीरियर होगा। ये मैं आपको मतलब आपने जब एंगल पढ़ा होगा ना कि कभी कोई पैरेलल लाइन जो होती है वो आपका को-इंटीरियर, मतलब ये सेंस समझा रहा हूँ। अब ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, पहली बात तो इसमें को-इंटीरियर का सिर्फ सेंस समझा रहा हूँ कि को-इंटीरियर क्या होता है। को-इंटीरियर एंगल्स that is which lies on the same side of a transversal, ये होता है ना, तो पैरेलल लाइंस के सेंस होता है। तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे भी वही फिनोमेना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है कि दो लाइन, अभी पैरेलल नहीं बोला जा रहा है, ये आपको पैरेलल बोला ही नहीं गया, बस बोला गया कि दो लाइन स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, वो जो है अगर उसको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मेक्स इंटीरियर मतलब वही को इंटीरियर, ये ट्रांसवर्सल सेम साइड क्या हो, यही साइड होगी, ये दोनों जो एंगल हो गए इंटीरियर, इस ट्रांसवर्सल के लिए क्या हुआ, ये और ये इंटीरियर है कि नहीं है, इस ट्रांसवर्सल के लिए दोनों इंटीरियर, और इधर के लिए भी ये सेम साइड इंटीरियर, इधर के सेम साइड इंटीरियर, तो ये लिखा हुआ है मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, उनके सेम साइड पे जो एंगल है अगर उसको साथ में लिया जाए, टेकन टुगेदर ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, टेकन टुगेदर मतलब ऐड करना। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये आपका एंगल P है और ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है, तो सेम साइड ये क्या हो गया आपका एंगल P और प्लस एंगल Q इज इक्वल टू, और एंगल दूसरा क्या है आपका R प्लस एंगल S, ये चीजें सेम साइड इज टेकन टुगेदर लेस देन, इन दोनों का अगर साथ, टेकन टुगेदर मतलब सम करना, टेकन टुगेदर मतलब सम करना, इन दोनों का अगर सम किया जाए टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, अगर इन दोनों का सम किया जाए मतलब ये कि जैसे ये मान लीजिए ये दोनों का सम मान लीजिए आपका 170 डिग्री आया है ना, और तो अगर इनका 170 है तो डेफिनेटली इन दोनों का क्या होगा, ये आपका होगा 190 डिग्री, आप देख लेना आपको मिल जाएगा। अगर ये दोनों का सम, इनका का सम, क्योंकि आपको पता है ये और ये एंगल जो है सम होगा 180 और ये 180, तो टोटल 360 होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इन दोनों का सम मतलब ये आया। अगर PQ जो है आपका P प्लस Q जो है 170 है, ये इधर वाला ये आपका P एंगल है, राइट, दिस इज योर P एंड और दिस इज योर Q, राइट, ओके, तो ये दोनों एंगल्स है। अगर सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, जिस साइड में, क्योंकि देखिए इधर भी आपका मतलब को इंटीरियर एंगल्स और इधर भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, अब किस साइड वाला लेना ये समझिए आप। अगर टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है,
टू राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, तो टू मतलब 92 जब 180 डिग्री। टू राइट एंगल्स टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब ये कि इन दोनों को इंटीरियर एंगल जो है इनका सम जो है एक सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम अगर आपका लेस देन 90 है, सॉरी लेस देन 180 जिस साइड से होगा, टू राइट एंगल्स देखिए इधर वाले साइड से, यानी इधर दिस साइड से, इस साइड में बात करो इधर राइट, ये साइड में, इस साइड में इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री से कम है राइट, और इस साइड में 180 डिग्री से ज्यादा है। तो देन द टू स्ट्रेट लाइंस, ये जो दोनों लाइंस है, ये टू स्ट्रेट लाइंस, ये दोनों लाइंस जो है इफ प्रोड्यूस्ड, इसको आगे बढ़ाया जाए, ऐसे प्रोड्यूस, इसको ऐसे प्रोड्यूस किया जाए, अभी मैं समझा रहा हूँ। इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, मतलब इसको यहाँ पे आगे जैसे भी प्रोड्यूस किया जाएगा इंडेफिनेटली, मीट ऑन दैट साइड, जिस साइड में आपका 180 से कम था। देखिए P प्लस Q क्या है 170 है, और R प्लस S क्या है 190 है, तो इधर तो 190 है, यानी मतलब ये कि लाइन जो है देखिए चाहे वो आपका 179.5 ही क्यों ना हो, 180 से कम 179.5, उस साइड पे अगर उस जो एंगल, उन दोनों एंगल का सम अगर जिस साइड पे आपका 180 से कम होगा उस एंगल की तरफ से अगर हम दोनों लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपका इनफाइनाइट, मतलब जिस साइड आपका देखिए यहाँ पे एंगल P और एंगल Q 170 डिग्री और एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 190 डिग्री है, तो अगर इधर आप प्रोड्यूस करते हो लाइन को आगे तो ये कभी मिलेंगे नहीं, ये कुछ ऐसे जाएगा, देखिए ये कुछ ऐसे है, अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा है तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा, लेकिन अगर आपका जिस साइड 180 से कम है वो कुछ ऐसे जाके कहीं ना कहीं आपको इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो वही लिखा हुआ है मीट ऑन दैट साइड, जिस साइड पे आपका एंगल का सम 180 से कम है उस साइड पे आपका विच द सम इज एंगल, द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल, तो जिस साइड पे आपका सम ऑफ एंगल टू राइट एंगल से कम होगा उसी साइड पे आके जाके ये दोनों क्या हो जाएंगी आपकी, ये दोनों आपकी मिल जाएंगी, मतलब वो दोनों लाइन सेगमेंट आपका आगे जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ये समझ सकते हो कि जो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन होता है, इसको मैं इरेज करके मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि आपका जो लाइंस होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, आपस में कभी क्रॉस नहीं करती है। जैसे देखिए मान लीजिए आपका ये दो लाइंस है, एक आपका AB है, ये आपका CD है, ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को चाहे जितना इसको प्रोड्यूस, देखिए लेकिन प्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि उसको उसी स्ट्रेट पाथ में आगे बढ़ाना, ये नहीं मतलब कि इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, नहीं, इसको उसी स्ट्रेट पाथ, जिस स्ट्रेट पाथ का जा रहे थे ये उसी स्ट्रेट पाथ का आगे बढ़ाओ अगर, तो ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये दोनों पैरेलल लाइन ना हो, ये मान लीजिए पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल में क्या होता है कि आपका जो ये एंगल और ये एंगल का सम आपका डेफिनेटली वो तो होगा ही, तो वो चीजें होती हैं कि ये और ये कोई इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वो चीज से समझो, इसके हिसाब से देखो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो लाइन, अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि जिस साइड पे ये, मतलब ये यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल ये B है, ये C है, ये D है, तो यहाँ पे A प्लस B मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए दोनों एंगल का सम जो है 178 डिग्री है। ठीक है, और ये C प्लस D जो है आपका 182 डिग्री है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये दोनों लाइन उस साइड, इन दोनों लाइन को उस साइड से हम प्रोड्यूस करें जिस साइड में आपका कोई इंटीरियर एंगल का सम जो है लेस देन 180 डिग्री है, तो ये भी यानी ये क्या है, ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन आपको हो सकता है ना वो, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपका ये दोनों का सम 178 डिग्री है, तो ये इसका मतलब ये कि ये दोनों थोड़े से हल्का सा क्या होंगे, क्लोजर जरूर होंगे, मतलब एकदम पैरेलल नहीं हो सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर दोनों का सम 178 है मतलब कि ये पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल लाइन होते तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो दैट्स व्हाई इन दोनों को अगर हम आगे प्रोड्यूस करें, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे देखिए, ये थोड़े थोड़े आगे क्लोजर होते जाएंगे, और प्रोड्यूस करने का मतलब ये कि इसको स्ट्रेट प्रोड्यूस करेंगे, ना कि इसको टेढ़ा। आप सोचो कि इसको यहाँ पे एंडिंग है तो ऐसे प्रोड्यूस नहीं, ऐसे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हमें इसको आगे ही सीधा प्रोड्यूस करना होगा। तो उसके सेंस में देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा दिख रही होगी, राइट, यहाँ पे थोड़ी कम और आगे जाके से थोड़ी देर, तो ऐसे क्या हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लाइन, ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन ऐसे कुछ करके कहीं ना कहीं ऐसे मीट कर जाएंगी। तो ये वही इनका ये कॉन्सेप्ट है कि वो दोनों आपके जो लाइन, स्ट्रेट लाइन होंगे, वो जिस साइड पे 180 से कम होगा उस साइड पे जाके आगे जाके मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये था पोस्टुलेट 5 का जो कॉन्सेप्ट था, ये था। ये थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, आपको कॉन्सेप्ट भी है,
तो स्टेटमेंट 2-3 बार पढ़ोगे और अगर जैसे पार्ट वाइज अगर समझोगे तो आपको स्टेटमेंट भी याद हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ होंगी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।